राहुल पाल नाम। तो इस समय आप नेशनल हाईवे 19 पे हैं और तो अब कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? अब कानपुर इलाहाबाद से आए हैं, कानपुर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, ये फलवा का एक प्रसिद्ध स्थान है, जी जी। मोहन पेड़ा। तो यहाँ की जो वैरायटी है उसके लिए आपके अनुभव कैसे हैं? मोहन पेड़ा जो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर खाने पीने की अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, पेड़े के लिए जो इतनी पेड़ ज़्यादा अगर ये प्रसिद्ध पेड़ा हुई है। पेड़ा इसका बहुत प्रसिद्ध है। और कम से कम हमें हो गए लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से आना जाना इधर से। तो जब भी निकलते हैं हर बार लेके ही जाते हैं पेड़ा, मतलब। और प्रयागराज से जब आप कानपुर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हाईवे की क्या पोजीशन है आपके हिसाब से? हाईवे में हाईवे तो अभी तो सही कंडीशन पे है। अभी हाईवे में तो कोई दिक्कत नहीं मिली है। अभी कानपुर से कल प्रयागराज गए और प्रयागराज से आज आ रहे, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं मिली हाईवे पे। हमारा नाम नरेश गुप्त मोहन है। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल गुप्ता जी ने किया था। फोटो लगी सामने उसमें। और उन्होंने 1965 से इसकी शुरुआत किया था। और तब से चलते चलते आज यहाँ तक हम पहुंचे। तीसरी पीढ़ी में हम आए, मतलब हम तो दूसरी पीढ़ी में पिताजी के हैं, अब तो तीसरी पीढ़ी के बच्चे हमारे देख रहे हैं काम। हमको हो गया करीब 40-45 साल तो हो ही गया हमको देखते थे पेड़ा बनाते बनाते। और हाँ हाँ हाँ, बहुत गड्ढे हुआ करते थे। हाँ हाँ हाँ। अब तो बहुत सुगम हो गई यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा हो गई। अब तो आसान हो गया, कानपुर इलाहाबाद जाना बड़ा आसान हो गया। नहीं तो इलाहाबाद पहुंचने का मतलब कि अब 2 दिन बाद आना होगा, ये होता था पहले। इतने गड्ढे हुआ करते थे। जी। हाँ, मोहन पेड़ा की वही हम, चूंकि हमारा संकल्प रहा पिताजी का। उन्होंने हमको संकल्प दिलाया था, बोले बाजार से तुमको खोया नहीं खरीदना है, चाहे पेड़ा बिके, ग्राहक मिले या ना मिले। तो हम लोगों ने वही संकल्प साथ लेके चले। आज तक बाजार से कभी खोया नहीं खरीदा। जितना दूध मिल पाता है किसानों से उपलब्ध हो जाता है, उतने का पेड़ा बनता है। अच्छी क्वालिटी का जो दूध होगा, दो मतलब 1 लीटर में 250 ग्राम माल होना चाहिए, वही दूध लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया वापस। तो उससे इसकी मेन है गुणवत्ता पेड़े के दूध की है, तो उससे बनता है। जी 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 जी। वो उसका कारण ये कि हम लोगों ने जो कोयले की भट्टियों में पहले पेड़ा बनाते थे, हम ही खुद उतारते थे, कढ़ाइयाँ उतारते थे, चढ़ाते थे। आज तो खैर उम्र हो गई 60 साल की हमारी, और अब तो गैस भट्टियों से बनने लगा, ये सिस्टम हो गया। तो उसमें ये होता है कि मेन चीज मिठास होती है कि हम हाथ से बनाते हैं। अब हाथ से बनाने का मतलब खुरपा चला चला के कढ़ाई में बनाना, लोहे कढ़ाई में। तो जो लोहे की कढ़ाई में जो बनता है पेड़ा, उसका सुगंध अलग होती है। और जो स्टील की कढ़ाई जो होती है, ऑटोमेटिक प्लांट वाले जो बन गए हैं, अन्य दुकानों हमारे भाइयों के बन गए हैं, उनमें वो स्वाद नहीं आता, वो क्वालिटी नहीं बन पाती, वो घेप जाता है पूरा माल। जी जी जी। हम उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उनकी वजह से आज हम लोगों के प्रतिष्ठान बहुत है। एनएचआई का जो है ना, एनएचआई की कृपा से हम लोगों को बहुत प्रतिष्ठान आगे बढ़ा। जो संकट दिक्कतें आई वो तो आई आई, लेकिन अब सुगम हो गई यात्रा। साधन संपन्न सब बढ़िया हो गए। अब प्रतिष्ठा और बिक्री बढ़ गई उससे पहले से। तो ये और हमको क्या चाहिए भाई? लोगों जो कानपुर से कभी पेड़ा लेके आते थे नहीं थे, अब खट से आ जाते हैं, पेड़ा लेके चले जाते हैं। ये बढ़ गया हमारा व्यवसाय।